नमस्कार। होली का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? यही ना कि चारों तरफ रंग ही रंग, हंसी ठहाके और एक एकदम खुशनुमा माहौल। पर एक मिनट रुकिए, क्या होली का मतलब सिर्फ इतना ही है या इन रंगों के पीछे कुछ और भी गहरा है? तो आज चलिए इन रंगों से थोड़ा सा परे देखते हैं। हम सब मिलकर उन पुरानी कहानियों और उन सबकों की गहराई में उतरते हैं जो होली को सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक बहुत ही सार्थक अनुभव बनाते हैं। तो हम बात करेंगे सत्य की, विजय की। फिर समझेंगे कि ये रंगों का खेल आखिर शुरू कैसे हुआ। जानेंगे कि इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है। और हाँ, ये भी देखेंगे कि इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाया जाए और आखिर में एक आनंदमयी होली कैसे मनाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्य की विजय। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, एक ऐसी कहानी की तरफ जो हमें विश्वास और दृढ़ता की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये बात शायद कई लोगों को हैरान करे कि होली का जश्न रंगों से नहीं बल्कि आग से शुरू होता है। जी हाँ, आग से। हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की, जो होली से ठीक एक रात पहले होती है। और इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल कहानी है। ये कहानी है घमंडी राजा की। नाम था हिरण्यकश्यप। उसे अपनी ताकत पे इतना गुरूर हो गया था कि उसने ऐलान कर दिया कि आज से सब भगवान को नहीं बल्कि उसे पूजेंगे। और बस यहीं से शुरू होता है टकराव। सोचिए, एक तरफ है घमंड और ताकत यानी राजा हिरण्यकश्यप, और दूसरी तरफ है अटूट श्रद्धा और विश्वास। और वो भी किसके अंदर? उसी के अपने बेटे प्रहलाद के अंदर। ये एक पिता और बेटे की लड़ाई से कहीं ज्यादा थी। प्रहलाद पर बहुत जुल्म हुए, लेकिन उन्होंने अपनी आस्था नहीं छोड़ी, बिल्कुल भी नहीं। जब हिरण्यकश्यप अपने बेटे का विश्वास नहीं तोड़ पाया तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका के पास एक वरदान था, एक खास शक्ति कि आग उसे जला नहीं सकती थी। प्लान बहुत ही सीधा और बेरहम था। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाएगी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। कहते हैं ना, विश्वास में बड़ी शक्ति होती है। हुआ भी वही। होलिका का वरदान काम नहीं आया और वो खुद उस आग में जलकर राख हो गई। और प्रहलाद, वो बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गए। यही थी बुराई पर अच्छाई की सबसे बड़ी जीत। तो ये तो थी आग की कहानी। पर अब सवाल ये है कि आग से रंगों तक का सफर कैसे तय हुआ? तो चलिए अब सुनते हैं एक दूसरी कहानी जो प्रेम, शरारत और हाँ, एक दिव्य रोमांस से जुड़ी है। ये कहानी है नटखट कृष्ण और राधा की। कहा जाता है कि कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर थोड़ी परेशान रहते थे, खास तौर पर जब वो राधा के गोरे रंग को देखते थे, और वो अक्सर अपनी माँ यशोदा से इसकी शिकायत भी करते थे। तो एक दिन माँ यशोदा ने मजाक में एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जाओ और राधा के चेहरे पर जो मन चाहे वो रंग लगा दो। बस कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया और वहीं से शुरू हो गई ये रंगों से खेलने की खूबसूरत परंपरा, प्रेम और समानता का एक प्रतीक। देखिए, ये कहानियां सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं है। होली का त्योहार असल में एक गुरुकुल की तरह है, एक ऐसी पाठशाला जो हमें जिंदगी के बड़े कीमती सबक सिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। तो होली से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले, नकारात्मकता पर जीत हासिल करना। ठीक वैसे ही जैसे होलिका जली थी, हमें अपने अंदर के अहंकार और बुरी सोच को जलाना है। दूसरा, दृढ़ता। प्रहलाद की तरह सच और विश्वास के साथ खड़े रहना। तीसरा, जिंदगी के हर रंग को अपनाना, खुशी भी, दुख भी, संघर्ष भी। चौथा, माफ कर देना, पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों को एक नया मौका देना। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, समानता। ये याद रखना कि इन रंगों के नीचे हम सब एक हैं, एक बराबर हैं। अरे, एक कहावत भी तो है, होली के पर्व पर दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। और ये बिल्कुल सच है। ये त्योहार हमें मौका देता है कि हम सब कुछ भुलाकर एक नई, ताज़ा शुरुआत करें। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने गहरे सबक और ये प्यारी सी परंपराएं, ये हमारी अगली पीढ़ी तक, हमारे बच्चों तक कैसे पहुंचेंगी? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी ही है ना? और इसका जवाब बहुत आसान है। बच्चों को इसमें शामिल कीजिए। उन्हें प्रहलाद और कृष्ण की कहानियां सुनाइए ताकि वो समझें कि हम होली क्यों मनाते हैं। उन्हें तैयारियों में साथ लीजिए, चाहे गुजिया बनानी हो या फिर हल्दी और चुकंदर से नेचुरल रंग। और सबसे जरूरी, उन्हें बड़ों का सम्मान करना सिखाइए।
पैरों पर गुलाल लगाकर आशीर्वाद लेने की परंपरा के बारे में बताइए। अच्छा, कथा कहानियों और सीख की बात तो हो गई। अब जरा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स पर भी बात कर लेते हैं, ताकि सबकी होली मजेदार तो हो पर साथ ही सुरक्षित भी हो। तो खेलने से पहले क्या करना है? सबसे पहले त्वचा और बालों पर नारियल या सरसों का तेल लगाइए, एक तरह की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। कपड़े कोई पुराने और फुल स्लीव्स के पहने ताकि स्किन ज्यादा से ज्यादा ढकी रहे। नाखून छोटे रखें ताकि रंग ना फंसे। और हाँ, आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस एक बहुत अच्छा आइडिया है। और जब मस्ती शुरू हो जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कोशिश करें कि केमिकल वाले रंगों की जगह नेचुरल हर्बल रंगों का इस्तेमाल हो। बच्चों को सिखाएं कि किसी को भी रंग लगाने से पहले पूछ लें, जबरदस्ती ना करें। ज्यादा भीड़ वाली जगहों और अनजान लोगों से थोड़ा बच के रहें। और जब कोई रंग फेंके तो अपना मुंह और आंखें बचाकर रखें। अब रंगों के बाद की देखभाल। नहाने के लिए बहुत गर्म पानी नहीं, गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। त्वचा को जोर जोर से बिल्कुल न रगड़ें। आराम से माइल्ड सोप से साफ करें। और अगर गलती से आंखों में रंग चला जाए तो उन्हें तुरंत ठंडे साफ पानी से धोएं। और हाँ, बच्चों को ज्यादा देर तक पानी में न रहने दें। तो कुल मिलाकर बात ये है कि होली सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है ना? ये तो असल में जिंदगी का एक उत्सव है, एक पाठशाला है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के हर रंग को, हर पल को खुले दिल से अपनाना चाहिए। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। इस होली इन सब सबकों में से ऐसा कौन सा सबक है जिसे हम अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरों के साथ भी साझा करेंगे? सोचिएगा जरूर।